हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तानिया सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 3 की। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बात की थी एसिड और बेसिस के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। साथ ही साथ उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि उनको किन किन बेसिस पे क्लासिफाई करा गया है। तो उसी में से एक क्लासिफिकेशन थी स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स और बेसिस दो टाइप के होते हैं। तो जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है उसको आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे हम पता करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है, कैसे वो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और मेंटर एनएसए को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1 जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं एसिड्स? वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। द स्ट्रेंथ टेल्स हाउ मच H पॉजिटिव आयंस इट प्रोड्यूसेस। जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो ये बताती है कि कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एसिड्स दैट आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। ऐसे एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। 100% मॉलिक्यूल्स ब्रेक, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो लार्ज नंबर में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे मॉलिक्यूल स्प्लिट होके आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं। इट इज हाईली कोरोसिव एंड रिएक्ट वेरी फास्ट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हाईली कोरोसिव होते हैं और रिएक्ट भी बहुत जल्दी करते हैं। इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है बिकॉज लोड्स ऑफ फ्री H पॉजिटिव आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में बहुत ज्यादा H पॉजिटिव फ्री आयंस होते हैं जिनकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हाई होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1 पे जो है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक एसिड होता है। साथ ही साथ क्लीनिंग एजेंट्स में भी HCl होता है। नंबर 2 एग्जाम्पल की बात करते हैं। नंबर 2 पे है सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 2 पे क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये मिलता है कार की बैटरीज में और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर जो फार्मर्स अपने फील्ड में यूज करते हैं उन फर्टिलाइजर्स में मिलता है। नंबर 3 पे है नाइट्रिक एसिड। क्या है नंबर 3 पे? नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स, उन सब में नाइट्रिक एसिड मिलता है। अब बात करते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है? रिएक्शन इन वाटर। HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम वाटर में क्या करवा रहे हैं? वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो ब्रेक होके आयंस की फॉर्म में आ जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऑल HCl मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आयंस। जितने भी HCl मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे आयंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है वीक एसिड्स। अभी हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, अब बात करते हैं वीक एसिड्स के बारे में। देखिए एसिड्स दैट
पार्शियली आयनाइज इन वाटर, ऐसे एसिड जो वाटर में पार्शियली आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। सम मॉलिक्यूल्स स्टे एज मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट होके आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये पार्शियली आयनाइज होते हैं। इट प्रोड्यूसेस फ्यूअर H पॉजिटिव आयंस, अब क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हो रहे तो कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक ना होने की वजह से ये क्या है, कम H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, ज्यादा नहीं करते। इट इज लेस कोरोसिव एंड स्लोअर रिएक्शन, लेस कोरोसिव होते हैं नेचर में और रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट हैज लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लो होती है क्योंकि कम H पॉजिटिव फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की वीक एसिड के। देखिए एसिडिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जो कि हमें कहाँ पे मिलता है, विनेगर में। विनेगर जो सिरका हम अपने घरों में यूज करते हैं उसमें एसिडिक एसिड होता है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7, सिट्रिक एसिड जो कि हमें कहाँ पे मिलता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ या ऑरेंज जूस हुआ, तो वहां पे सिट्रिक एसिड मिलता है। ये है वीक एसिड्स। नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पे है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ये हमें मिलता है सोडा वाटर में। सोडा वाटर जो होता है और जो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बोनिक एसिड यानी कि वीक एसिड्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम वीक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। CH3COOH वीक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो आयनाइज हो जाएंगे H पॉजिटिव एंड CH3CO नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ओनली अ फ्यू CH3COOH मॉलिक्यूल स्प्लिट, लेकिन कुछ ही CH3COOH के मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, सारे नहीं होते। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के बारे में। अभी हमने बात की स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के बारे में, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के बारे में। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। एक बेस जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता है, हमने बात की थी एसिड्स H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्ट्रेंथ टेल्स हाउ मच OH नेगेटिव आयंस इट प्रोड्यूसेस। जो स्ट्रेंथ है बेस की वो ये बताती है कि वो कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, दे आर कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, सारे मॉलिक्यूल स्प्लिट होके आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज हाईली कोरोसिव, स्लिपरी एंड बिटर। ये जो है नेचर में हाईली कोरोसिव होता है, स्लिपरी होता है और साथ ही साथ बिटर, कड़वे भी होते हैं। नंबर 4 पे है इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब क्योंकि ये क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ज्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी क्या होती है, हाई होती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में स्ट्रॉन्ग बेसिस के। देखिए नंबर 1 पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये सोप में और ड्रेन क्लीनर्स में देखने को मिलता है। सोप साबुन जो होते हैं और जो ड्रेन क्लीनर्स होते हैं उनमें। नंबर 2 पे है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें एल्कलाइन बैटरीज में देखने को मिलता है। नंबर 3 पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOH की होल ट्वाइस। ये जो है लाइम वाटर में मिलता है और साथ ही साथ जो प्लास्टर्स होते हैं, प्लास्टर्स यूज करे जाते हैं, उनमें मिलता है। अब बात करते हैं अगर हम लोग क्या करें, स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ, NaOH उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ तो वो स्प्लिट हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब अगर बात करें ऑल NaOH मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू आयंस, जितने भी NaOH के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं आयंस में,
तो इसलिए ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है वीक बेसिस। वीक बेसिस के बारे में बात करते हैं। दे आर पार्शियली आयनाइज इन वाटर। वीक बेसिस पार्शियली आयनाइज होते हैं, पूरी तरह आयनाइज नहीं होते। इट प्रोड्यूसेस फ्यूअर OH नेगेटिव आयन। अब ये पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं, कंप्लीटली नहीं हो रहे, इसलिए OH नेगेटिव आयंस भी कम ही प्रोड्यूस होते हैं। इट इज लेस रिएक्टिव एंड माइल्डर। ये माइल्डर होते हैं, माइल्ड होते हैं नेचर में और लेस रिएक्टिव होते हैं। इट हैज लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कम OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं, कम फ्री आयंस हैं, इसलिए क्या है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। नंबर 1 पे है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH। ये हमें देखने को मिलता है विंडो क्लीनर्स में, जो विंडो क्लीनर्स होते हैं उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। नंबर 2 पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH की होल ट्वाइस। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका एंटासिड्स। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड यूज करते हैं। उन एंटासिड में MgOH की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस पाया जाता है और उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब बात कर लेते हैं कि हम वीक बेस को वाटर में रिएक्ट करवा रहे हैं। NH4OH वाटर में रिएक्ट करने से क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ओनली सम मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH स्प्लिट। कुछ ही मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, सारे नहीं होंगे, इसलिए इनको बोला जाता है वीक बेसिस। अब बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए, एसिड्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या निट्रिक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं, जो वाटर में पार्शियली आयनाइज होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 1 पे है एसिटिक एसिड और नंबर 2 पे है सिट्रिक एसिड। चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस की। बेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो नंबर 1 पे है स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस क्या होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर में, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हमारा एक क्विक रिवीजन था, यही अभी हमने अब तक वीडियो में पढ़ा है। आगे अब बात करते हैं पीएच की। पीएच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पीएच क्या होता है, पीएच के बारे में बात करते हैं और कैसे वो हमारी डेली लाइफ से इंटर कनेक्टेड है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? pH is a scale used to measure how acidic, neutral और basic a substance is। pH एक स्केल होता है जिससे हम ये मेजर करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। pH एक स्केल होता है जिसके थ्रू ये मेजर करा जाता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या फिर एल्कलाइन यानी कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। चलिए बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ पीएच के बारे में। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच की फुल फॉर्म होती है उसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट टेल्स अस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब ये हमें क्या बताता है? पीएच हमें बताता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन बताता है। पीएच एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। वो हमें बताता है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट्स हैं। चलिए बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। और अब यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मोर H पॉजिटिव आयंस मोर एसिडिक। हमें पता है एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन उसका पीएच उतना ही कम होगा। मोर H पॉजिटिव आयंस, ज्यादा H पॉजिटिव आयंस ज्यादा एसिडिक, लेकिन पीएच उसका कम हो जाएगा। बात करें लेस
H पॉजिटिव आयंस। अगर H पॉजिटिव आयंस कम होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। तो लेस H पॉजिटिव आयंस, मोर बेस, मोर और ज्यादा बेसिक हो जाएगा, और उसका जो pH है वो हाइयर होगा, pH उसका हाई होगा, ज्यादा होगा। pH इज मेजर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 14। pH जो है वो एक स्केल पे मेजर करा जाता है, उस स्केल पे 0 से लेके 14 तक लेबलिंग होती है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये pH स्केल बोलते हैं इसको, 0 से लेके और 14 तक इसमें लेबलिंग होती है। 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो pH है वो 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। लेकिन अगर किसी का भी pH 0 से लेके 6 तक होता है तो वो एसिडिक होता है, और अगर किसी का भी pH 8 से लेके 14 तक होता है तो वो एल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है। की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। की पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर pH 7 है तो वो सब्सटेंस या सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, अभी हमने बात की। नेक्स्ट है, अगर किसी का pH 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होगा, और अगर किसी का pH 7 से ज्यादा होता है तो वो बेसिक होगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं pH के बारे में। जो pH स्केल है उसमें 0 से लेके 14 तक लेबलिंग होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे बताता है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन बेस है। चलिए, अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH रेंज 0 से 3 है, मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन का pH 1, 2 या 3 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हम उनको बोलेंगे कि वो हाईली एसिडिक है नेचर में। कैसा नेचर है उसका, हाईली एसिडिक नेचर है उसका। किसी का भी pH अगर 4 से 6 की रेंज में आता है, 4, 5 या 6 होता है तो वो वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, यानी कि माइल्डली एसिडिक होते हैं। वो नेचर में एसिडिक होते हैं लेकिन कम होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर किसी का भी pH 7 है तो वो आ जाता है न्यूट्रल में। 7 pH अगर किसी भी सॉल्यूशन का है तो ना ही वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। कैसा नेचर होगा, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर किसी का भी pH 8 से 10 की रेंज में आता है, यानी कि 8, 9 या 10 किसी भी सॉल्यूशन का pH है तो वो वीक बेस होगा। कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा, यानी कि माइल्डली बेसिक होगा। बेस तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा बेस नहीं होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पे है 11 से 14। अगर 11, 12, 13 या 14 किसी की भी pH होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, यानी कि वो हाईली बेसिक होगा नेचर में। कैसा नेचर होगा उसका, हाईली बेसिक नेचर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। चलिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर। A universal indicator is a mixture of several indicators that shows different color at different pH value। अब ये बोल रहे हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होते हैं जो कि अलग अलग pH वैल्यू पे अलग अलग कलर शो करते हैं। कलर चेंज करके हमें किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट हेल्प अस टू फाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एंड ऑल्सो हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द एसिड और बेस इज। ये हमें ये फाइंड करने में हेल्प करते हैं कि जो कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि अगर वो एसिडिक है तो ज्यादा है या कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, वो बताते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कुछ। इट गिव्स अ रेंज ऑफ कलर्स फॉर द एंटायर pH स्केल 0 से लेके 14। 0 से 14 जो pH स्केल होता है उसमें वो एक कलर की रेंज देते हैं। अलग अलग pH वैल्यू पे अलग अलग कलर शो करते हैं। ईच कलर कोरेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक pH वैल्यू। जो हर एक कलर होता है वो हर एक अलग अलग स्पेसिफिक pH वैल्यू से कोरेस्पॉन्ड करता है। अलग pH वैल्यू पे अलग कलर शो करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। चलिए बात कर लेते हैं इनके कलर्स के बारे में कि कौन से pH पे वो कौन सा कलर शो करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नंबर 1 पे जो है वो है 1 और 2। अगर किसी का भी pH, किसी सॉल्यूशन का pH अप्रॉक्स 1 या 2 के आसपास होता है या 1 और 2 होता है तो उसके लिए
रेड कलर शो करा जाता है। 1 और 2 अगर किसी का भी होता है, अप्रोक्स में भी होता है, तो उसके लिए रेड कलर शो करा जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसा नेचर होता है उनका? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं नेचर में। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट पे अगर किसी का भी पीएच, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच रेंज 3 से 4 या उसके आसपास भी होती है, तो उसके लिए ऑरेंज कलर दिखाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ऑरेंज कलर दिखाया जाता है और वो एसिडिक होते हैं। कैसे एसिड होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक होते हैं। चलिए बात करें नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट पे है पीएच रेंज 5 या 6। किसी का भी पीएच 5 या 6 और उसके आसपास होता है, तो उसके लिए येलो कलर शो करते हैं। 5 और 6 के लिए येलो कलर शो करते हैं और वो वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड्स में आते हैं? वो वीक एसिड्स में आते हैं। नेक्स्ट पे है 7। अगर किसी का भी पीएच 7 होता है तो उसके लिए ग्रीन कलर शो करा जाता है। 7 पीएच के लिए ग्रीन कलर शो करा जाता है, जो कि न्यूट्रल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? न्यूट्रल। बात करते हैं नेक्स्ट पीएच की, जो कि है 8 से लेके 10। किसी का भी पीएच अगर 8, 9 या 10 है, उसके आसपास है, तो उसके लिए ब्लू कलर शो होगा। कैसा कलर शो होगा? 8, 9, 10 है, उसके आसपास है, तो उसके लिए ब्लू कलर दिखाया जाएगा और वो बेसिक होते हैं नेचर में। बहुत ज्यादा बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, लेकिन बेस होते हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट पे है पीएच 11 से लेके 14। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 11, 12, 13 या 14 है, उसके अप्रॉक्स भी है, तो उनके लिए वॉयलेट यानी कि पर्पल कलर शो होता है और वो स्ट्रांगली बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। नंबर 1 पे है गैस्ट्रिक जूस, जिसका पीएच अबाउट 1.2 होता है। 1.2 के आसपास जिसका भी पीएच होगा, उसके लिए रेड कलर शो होगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो जो गैस्ट्रिक जूस है, ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कौन से कैटेगरी में आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पे है लेमन जूस, जिसका पीएच अबाउट 2.2 होता है। 2.2 पीएच के लिए भी रेड कलर शो होगा, जो कि ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर हम बात करें लेमन जूस की, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नंबर 3 पे है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH की होल ट्वाइस। इसका पीएच है 10 पीएच जिसका भी होगा, उसके लिए ब्लू कलर शो करा जाएगा और वो बेसिक होता है नेचर में। तो इसका नेचर कैसा है? ये बेसिक है नेचर में। नेक्स्ट की अगर बात करें, तो नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसका पीएच अबाउट 14 है। अगर किसी का भी पीएच 14 है या उसके आसपास है, तो उसके लिए वॉलेट यानी कि पर्पल कलर शो होगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये क्या है? हाईली बेसिक है नेचर में। कैसा बेस है ये? हाईली बेसिक है नेचर में। तो ऐसे ही अलग अलग पीएच रेंज पे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अपने कलर चेंज करते हैं और बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और अगर कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग और वीक भी बताते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारी एवरीडे लाइफ से पीएच इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, नंबर 1 पे है पीएच एंड ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी से पीएच कैसे कनेक्टेड है? द ह्यूमन बॉडी वर्क बेस्ट एट अ पीएच ऑफ अबाउट 7.4 स्लाइटली बेसिक। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सबसे अच्छा काम तब करती है जब जो उसका पीएच है 7.4 हो। मतलब ब्लड का पीएच अगर 7.4 है, स्लाइटली बेसिक है, तो वो अच्छे से वर्क करती है। इफ द पीएच ऑफ ब्लड चेंजेस टू मच, अगर ब्लड का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, आइदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। अब चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, अगर ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, इट कैन कोज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। तो पीएच बहुत ज्यादा चेंज होने की वजह से हमें सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड रेन और ह्यूमन स्किन। एसिड रेन एंड ह्यूमन स्किन, कैसे एसिड रेन ह्यूमन स्किन जो हमारी वर्किंग है उसको अफेक्ट करती है, उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर फॉल्स बिलो 5.6 इट बिकम्स एसिड रेन। जब भी बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन
कैन इरिटेट द स्किन। एसिड रेन जो है हमारी स्किन को इरिटेट कर सकती है, हमारी आईज को इरिटेट कर सकती है, हार्म कर सकती है। बिकॉज आवर स्किन इज सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर पीएच चेंज होता है तो उससे हमारी आईज पे और हमारी स्किन पे फर्क पड़ सकता है, वो हार्म कर सकती है, उसे इरिटेट कर सकती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है पीएच इन माउथ। माउथ में पीएच का क्या रोल है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, किसके बारे में बात करेंगे? पीएच इन माउथ। आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड्स, जब हम शुगर वाला फूड खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? बैक्टीरिया इन द माउथ ब्रेक डाउन द शुगर एंड प्रोड्यूसेस एसिड। जब भी हम कोई शुगर वाला फूड खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिसमें शुगर प्रेजेंट हो, तो बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके लिए एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दीज एसिड्स लोअर द पीएच इन द माउथ बिलो 5.5। अब ये जो एसिड प्रोड्यूस किया है बैक्टीरिया ने, उसकी वजह से हमारे पीएच जो है माउथ का वो 5.5 से भी कम, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। एट दिस लो पीएच द इनेमल ऑफ टीथ, अब इतने कम पीएच पे जो हमारे टीथ की इनेमल होती है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी रहती है, बिगिंस टू फोरोड लीडिंग टू टूथ डिके। अब इतने कम पीएच पे जो हमारी टूथ इनेमल होती है वो धीरे धीरे कोरोड होना शुरू करती है और फिर वो टूथ डिके हो जाता है, उसमें दांत खराब हो जाते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट टीथ, हम अपने दांतों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? टूथपेस्ट इज बेसिक, पीएच जिसका 7 से ज्यादा होता है। ये बोल रहा है जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो बेसिक होता है नेचर में, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। इट न्यूट्रलाइज द एसिड इन द माउथ एंड हेल्प्स मेंटेन अ पीएच क्लोजर टू न्यूट्रल। अब जो हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे माउथ में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है और एक न्यूट्रल पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि हमारे टूथ डिके ना हो, हमारे दांत खराब ना हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, पीएच एंड सॉइल। पीएच का सॉइल में क्या रोल होता है? पीएच सॉइल में क्या रोल होता है पीएच का, कैसे वो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है? चलिए, प्लांट्स नीड सॉइल ऑफ अ सर्टेन पीएच फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स को एक सर्टेन पीएच की सॉइल चाहिए होती है ताकि वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सकें। सम प्लांट्स प्रेफर स्लाइटली एसिडिक सॉइल वाइल अदर्स प्रेफर स्लाइटली बेसिक सॉइल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको स्लाइटली थोड़ी एसिडिक सॉइल चाहिए होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी बेसिक सॉइल चाहिए होती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो फार्मर्स ऐड क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। फार्मर्स क्या करते हैं, जब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें क्विक लाइम यानी कि CaO और स्लेक्ड लाइम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस ऐड करते हैं टू इंक्रीज द पीएच, ताकि पीएच इंक्रीज हो सके, ज्यादा एसिडिक ना हो। मेक इट मोर बेसिक, ताकि वो उसको बेसिक बना सके और प्लांट्स क्या है अपनी ग्रोथ कर सके। नंबर 2 की बात करते हैं। इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है तो फार्मर जो है सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से क्या होगा, डिकम्पोजर्स आएंगे, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करने के लिए एसिड रिलीज करेंगे, जिससे सॉइल का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगा। टू लोअर द पीएच, ताकि पीएच कम हो जाए, पीएच एसिडिक हो जाए। मेक इट मोर एसिडिक, उसको एसिडिक बनाने के लिए कंपोस्ट यानी कि ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है। वाई, ऐसा क्यों किया जाता है उसका रीजन देखते हैं। द राइट पीएच अलोज प्लांट्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल प्रॉपरली। जो एक राइट पीएच है, अगर किसी भी सॉइल का पीएच जितना चाहिए, नीडेड जितना है उतना है, तभी जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल का पीएच चेंज करते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की, पीएच एंड एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ को पीएच कैसे अफेक्ट करता है, देखिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर लाइक फिश नीड वाटर विद अ पीएच इन द रेंज ऑफ 6.5 to 8.5। जितने भी लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल जो होते हैं वाटर में रहते हैं, जैसे कि फिश या फिर जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं,
उनको वाटर का जो पीएच है वो 6.5 से 8.5 के बीच में चाहिए होता है। इफ द पीएच ऑफ वाटर ड्रॉप्स, अगर पीएच जो है वो गिर जाता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है ड्यू टू एसिड रेन या पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि एसिड रेन का पीएच जो है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है वाटर का, तो वो वाटर जब वाटर बॉडीज में आता है तो वाटर बॉडीज का जो पीएच है वो भी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल कैन नॉट सर्वाइव, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर पीएच बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत एसिडिक हो जाता है, तो फिशेज या दूसरे जो एक्वाटिक एनिमल है वो ज्यादा एसिडिक पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एसिड रेन लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर्स, जो एसिड रेन होती हैं वो रिवर्स और लेक का पीएच जो है कम कर देती हैं, उसको एसिडिक बना देती हैं, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ जो होती है उसको बहुत ज्यादा हार्म होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट पॉइंट है वो है पीएच इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से पीएच कैसे रिलेटेड है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को। मैन्युफैक्चरीज रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर एसिडिक और बेसिक। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं, बहुत सारी नहीं, सारी ही ज्यादातर फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। इफ दिस वेस्ट एंटर्स रिवर डायरेक्टली इट कैन किल फिश एंड डैमेज द इकोसिस्टम। अगर ये एसिडिक या बेसिक वेस्ट डायरेक्टली पानी में डाला जाता है तो ये एक्वेटिक लाइफ या फिशेस को किल कर सकते हैं ज्यादा एसिडिक या बेसिक होने की वजह से, और हमारे इकोसिस्टम को हार्म कर सकते हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं कि हमारा इकोसिस्टम हार्म ना हो और एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब ना हो। सॉल्यूशन की बात करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले उनको न्यूट्रलाइज करना होता है, न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है ताकि वो क्या करें, एक्वाटिक लाइफ को हार्म ना करें और इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए, एसिडिक वेस्ट जो है उसको बेसिस के साथ न्यूट्रलाइज करना चाहिए और जो बेसिक वेस्ट है उसको एसिड्स के साथ न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ताकि ना वो एसिडिक हो ज्यादा और ना ही बेसिक हो, जिससे कि ना इकोसिस्टम हार्म हो और ना ही एक्वेटिक लाइफ हार्म हो। तो ये था हमारी वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।